हे गाइस, वेलकम टू इंडिया अपडेटेड। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि स्कूल एंड कॉलेजेस कब से खुलने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के माथे पे सिकन आ गई होगी, आधे लोग उदास हो गए होंगे और बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जिन्हें सच में इस वीडियो में अब इंटरेस्ट रह गया होगा। बट अगर आप कोई पेरेंट या गार्जियन हैं, आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, आपके बच्चों के भविष्य से रिलेटेड है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। गवर्नमेंट ने क्या कहा है, आने वाले टाइम पे क्या क्या चीज़ें होंगी, आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, बिकॉज एट लास्ट दिस इज़ the priority and this is all about the future and safety of our children, राइट गैस। सो इस लेक्चर को प्रेजेंट करूँगा मैं, विवेक उपाध्याय, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। देखते हैं आज कौन कौन सी बातें हैं कंटेंट में। आज हम देखेंगे दैट व्हाट इज़ द मेन इश्यूज व्हेन स्कूल एंड कॉलेजेस विल ओपन। मेन इशू क्या है, स्कूल एंड कॉलेजेस कब ओपन हो रहे हैं, व्हाट गवर्नमेंट सेड, गवर्नमेंट ने क्या कहा है, व्हाट पेरेंट्स शुड डू, पेरेंट्स क्या करें, क्या करना चाहिए, व्हाट स्टूडेंट्स शुड डू, स्टूडेंट्स क्या करने चाहिए, एंड फाइनली माय ओपिनियन फॉर द इंस्टीट्यूशन, फॉर द कॉलेजेस एंड स्कूल्स वी आर गोइंग टू बी ओपन। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 जो कि थमने का नाम ले नहीं रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बट हम बहुत जल्दी ही इस पे काबू पा लेंगे। प्लीज़ गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। सो स्कूल्स कॉलेजेस टू रीओपन आफ्टर अगस्त सेज एचआरडी मिनिस्टर। एचआरडी मिनिस्टर ने कहा है एचआरडी मिनिस्टर ने कहा है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर ने कहा है कि स्कूल एंड कॉलेजेस है वो रीओपन हो जाएंगे अगस्त के बाद। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वुड रीओपन इन अ phased manner. Green and orange zones would reopen their institute first, and in order to maintain strict social distancing norm, they would take place into shifts. इनका कहना है कि जो ग्रीन एंड ऑरेंज जोन्स है वो पहले रीओपन करेंगे, अपने स्कूल फिर से खोलेंगे, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो खुलेंगी फिर से फेज्ड मैनर, एक एक फेज करके, पहले ग्रीन फेज, ऑरेंज फेज, ऐसे करके खुलने वाले, और ये दो शिफ्ट्स में चलने वाले हैं। सो मेन इशू क्या है गाइस, ऑल स्कूल एंड कॉलेजेस जो है वो हमारी कंट्री में बंद हो गए थे ड्यू टू कोरोना वायरस आउटब्रेक, विल रीओपन, ये फिर से खुलेंगे अगस्त 2020 में। और यूनियन मिनिस्टर जो है, जो यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी मिनिस्ट्री, रमेश निशंक पोखरियाल जी ने कहा है दैट द स्कूल एंड कॉलेजेस वुड बी रीओपन पॉसिबली अगस्त में। पोखरियाल आल्सो सेड इन इंटरव्यू, उन्होंने इंटरव्यू में बात कही है कि अगस्त में खुलेगा। तो मुद्दा ये है दैट मोर दैन 33 करोड़ स्टूडेंट्स हैव बीन वेटिंग फॉर द रीओपनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वेटिंग, आई डोंट होप सो कि वो वेट ही कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग नहीं वेट कर रहे कि क्यों खुल रहा है, लॉकडाउन लॉकडाउन ही बेस्ट था। सो एनीवेज गाइस, बात ये है कि एक डेटा के अनुसार से 33 करोड़ लोग स्टूडेंट्स अपने घर पे बैठे हैं, स्टूडेंट्स अपने स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इन मे, इट वाज स्पेकुलेटेड दैट स्कूल्स एंड कॉलेज वुड रीओपन इन जुलाई। ये सोचा गया था कि ये जुलाई में, ये अंदाज़ा लगाया गया था ये जुलाई में खुल जाएंगे विद अराउंड 30% अटेंडेंस, एंड स्टूडेंट टिल क्लास 8 वुड स्टे होम, मतलब 30% अटेंडेंस होगी और क्लास 8 तक के जो बच्चे हैं वो घर पे ही रहेंगे। गाइस, स्टार कमेंट्स में हम एक ऐसे कमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं जिन्होंने हमें मोटिवेट किया है। सो खालिद आलम जी ने कमेंट किया है, उन्होंने हमें थैंक्स कहा है कि ऐसी रियलिटी का वीडियो, एक्चुअली ये कमेंट उन्होंने किया था हमारे एक वीडियो पे जिसमें मैंने ये दिखाया था कि रेसिज्म कैसे यूनाइटेड स्टेट में कैसे प्रोटेस्ट हो रहा है। तो प्रोटेस्ट, अमेरिकन प्रोटेस्ट में मैंने बताया था वहाँ पे जॉर्ज फ्लॉयड की मर्डर हो गई थी, उस पर मैंने बताया था कि कैसे पुलिस ब्रूटैलिटी होती है एंड रेसिज्म कैसे अमेरिका में है। तो उसमें उन्होंने कमेंट करते हुए बताया कि ये रियलिटी उनके तक लाने के लिए थैंक यू कहा है और ऐसे ही वीडियोज़ को बनाते रहने को कहा है। सो थैंक यू वेरी मच खालिद साहब। सो व्हेन विल दे ओपन, स्कूल कब खुलेंगे, 15th ऑफ अगस्त। मैं आपको बता दूँ दिस इज़ द डेट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। 15th ऑफ अगस्त 2020 के बाद ये स्कूल खुलने की बात है। आफ्टर वीक ऑफ कन्फ्यूजन, बहुत सारे कन्फ्यूजन थे अमॉन्ग स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स, पोखरियाल एडेड, we are trying to get declared all the results from the examination this season by August 20.
15। सो गाइज, कुछ बहुत तेज से आवाज़ हुई इसलिए मैं रुक गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो आफ्टर वीक ऑफ कन्फ्यूज़न, बहुत कन्फ्यूज़न के बाद पोखरियाल साहब ने कहा है कि जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं, वो जो एग्जामिनेशन का सीज़न है वो अगस्त 15 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो हो जाने वाले, उसके रिजल्ट्स आ जाने वाले हैं। एंड पोखरियाल साहब ने ये भी कहा है, दिस मीन्स दोज एग्ज़ाम्स विच हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस बिफोर एंड दोज एग्ज़ाम विच आर टेकिंग प्लेस नाउ, जो एग्ज़ाम हो गए हैं वो और जो अभी हो रहे हैं उनके सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। सो व्हाट गवर्नमेंट सेड, गवर्नमेंट ने क्या कहा है, पोखरियाल साहब ने कहा है दैट also said that the educational institution would reopen in a phased manner। फर्स्ट phased manner में खुलेगी, ग्रीन ऑरेंज आपको मैंने बता दिया, और उनको स्ट्रिक्ट सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे और स्कूल जो है वो 2 शिफ्टों में चलेंगी। गैस यूजीसी एनसीईआरटी के गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा स्कूल्स को रीओपन करने के लिए। द गाइडलाइंस वुड हेल्प स्टूडेंट्स, टीचर एंड पेरेंट्स टू इंश्योर सेफ्टी वाइल स्कूल रीओपन अमिड पैंडेमिक। इस पैंडेमिक के बीच में रीओपन होने वाले जो भी स्कूल्स होंगे वहाँ पे स्टूडेंट्स, टीचर एंड पेरेंट्स को मिलके ये इंश्योर करनी पड़ेगी, सेफ्टी इंश्योर करनी पड़ेगी एंड गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑल टीचर वुड वेयर मास्क। रिपोर्ट के अनुसार से ये कहा जा रहा है कि सारे टीचर्स को मास्क पहनना पड़ेगा। थर्मल स्कैनर्स वुड बी इंस्टॉल्ड, वहाँ पे थर्मल स्कैनर होनी चाहिए स्कूल में। ओनली 2 स्टूडेंट्स वुड बी अलाउड टू सीट इन 3-सीटर बेंचेस। 3-सीटर बेंचेस जहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं वहाँ ओनली 2 स्टूडेंट्स अलाउ होंगे। सो दिस इज़ अ गुड स्टेप। सो व्हाट पेरेंट्स शुड डू, अब इस केस में पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए उनको। जो पेरेंट्स है उनको खास करके ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने बच्चों को, पेरेंट्स शुड पर्सनली ड्रॉप स्टूडेंट्स टू स्कूल, डोंट यूज़ स्कूल ट्रांसपोर्ट। आपको स्कूल ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ करनी चाहिए, लाइक बसेस। अगर पॉसिबल है कि आप अपने बच्चे को अपने व्हीकल से या बाय वॉक स्कूल छोड़ सकते हैं तो इंडिविजुअली उनको लेकर स्कूल जाइए ताकि इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाए। सैनिटाइजर, मास्क एंड ग्लव्स प्रायोरिटी बेसिस पे उनको कैरी करने को कहें, और अगर हो सके, अगर वो वियरेबल एंड टीयरेबल है, अगर वैसे ग्लव्स, तो आप ये कर सकते हो कि उनको आप एक्स्ट्रा बैग में दे सकते हो ताकि वो किसी ऐसे सिचुएशन में अगर फट जाए तो सेफ रहे। सो इंश्योर द बिलोंगिंग्स शुड बी वॉश्ड, सैनिटाइज्ड बिफोर एंड आफ्टर लिविंग होम। जो भी उनके साथ आने वाले बैग, कॉपी, वाटर बॉटल, शूज़, क्लोथ्स जो भी हो वो घर से निकलने से पहले एंड घर में आने के बाद सैनिटाइज होने बहुत ज़रूरी है, इसका खासा ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को। एंड कीप चिल्ड्रन अवेयर विद द पोटेंशियल डेंजर्स ऑफ कोविड-19। जब भी वो घर में फ्री बैठे हो, टीवी पे आ रहा हो या कहीं, आप उनको बैठ के ये बताते रहें कि कोविड-19 के क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, इसके क्या डेंजर है, ताकि वो अवेयर रहे। नाउ ये है पेरेंट्स का पार्ट। अब हम बात करेंगे व्हाट स्टूडेंट्स शुड डू, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। तो बच्चों, अगर आप स्टूडेंट हो तो ध्यान से सुनना। एंड पेरेंट्स, अगर आपको भी पता होना चाहिए ये चीज़, तो सो आप भी शेयर करना अपने चिल्ड्रंस के साथ। सो शुड नॉट टच अननेसेसरी थिंग। तो बच्चों, कभी भी अगर आप जाओ कहीं बाहर में स्कूल के टाइम पे तो अननेसेसरी थिंग्स जो है, जैसे कि आप चलते हुए कहीं भी हाथ रख देते हो या कुछ भी उठा लेते हो, अगर रास्ते पे आपको गिरा मिल गया तो अपने बच्चों को इनके लिए रोके। और आप खुद बच्चे हो तो आपको नहीं करना चाहिए। मस्ट टेक बाथ एट होम बिफोर एंड आफ्टर स्कूल। घर पे नहाएं स्कूल जाने से पहले एंड स्कूल आने के बाद, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो गाइडलाइंस बाय स्कूल। गाइडलाइंस जो स्कूल्स देंगी आपको उसको आपको फॉलो करना चाहिए घर पर भी। सो अवॉइड हैंड शेक, हाथ मिलाने को अवॉइड करना है, हग्स को गले नहीं लगाना है एंड क्लोज कॉन्टैक्ट्स को हग करना है। जैसे स्कूल जाते क्या यार कैसा है बोल के गले नहीं लग जाना या हैंड शेक नहीं करना है। यू हैव टू मेंटेन द नॉर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, राइट गैस। सो ये था स्टूडेंट्स के लिए। नाउ फाइनली मेरा ओपिनियन क्या है इंस्टीट्यूशन के लिए जो ओपन होने वाले हैं। गैस, हमारी कंट्री यंग कंट्री है, हमारे पास एक बहुत यंग पॉपुलेशन है जो कि मैं मानता हूँ रिसोर्स है और सबसे महंगे रिसोर्स है। तो उनको ख्याल रखना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। उनका ख्याल जो रखते हैं वो है इंस्टीट्यूशन, हमारे कॉलेज, स्कूल। उनको क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी आई मस्ट सजेस्ट दैट उनको जो भी डिसइंफेक्टेंट मशीन है वो कॉस्टली भले ही पड़े, बट ये हमारे बच्चों की करियर का बात है, उनकी सेफ्टी की बात है, तो उनको इस्टेब्लिश जरूर करनी चाहिए, वो इंस्टॉल करना चाहिए।
अवॉइड करना चाहिए प्लेग्राउंड एक्टिविटीज़ को, जो खेल कूद है जहाँ पे क्लोज कॉन्टैक्ट्स होने की संभावना है, वहाँ पे क्लोज इंटरेक्शन होने की संभावना है टीचर्स और स्टूडेंट के बीच, ये भी इनको कम करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि ये कम हो। लंच टाइम जो है वो क्लास में स्पेंड करें उनके अपने अलॉटेड सीट पे, वो ज़्यादा बेटर होगा। एंड 15 मिनट एक्स्ट्रा क्लास वो आप चाहे पहले कर लो या स्कूल के बाद ज़्यादा बेटर होगा। बच्चों को 15 मिनट के क्लास में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाहर आके गैदरिंग करने से बेटर है कि क्लास में आप ऑन द माइक और ऑनलाइन या अपने इंडिविजुअली टीचर्स को भेज के 15 मिनट की एक्स्ट्रा क्लास आप लगाएं, वहाँ पर बताएं प्रिवेंशन क्या है, इसके डूज एंड डोंट्स कोविड-19 के क्या है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए गाइस। सो ये था ऑल ओवर दो, ये व्यू था कि कब स्कूल खुलेंगे। आई होप आपके कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे, आप रेडी हो जाए कि 15 अगस्त के बाद से स्कूल प्रॉपर तरीके से खुलेंगी। कुछ कुछ स्टेट्स में, कुछ कुछ में नहीं भी खुल सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी मिली होगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा अगर कुछ ऐसा मिला, एंड हमें फॉलो कीजिए डिफरेंट डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बी अपडेटेड विथ इंडिया अपडेटेड, साइनिंग ऑफ।